जी हां दोस्तों, मोदी और चुनाव आयोग के खिलाफ 25.5 करोड़ वोटर्स ने सरकार को टेका दिए घुटनों पर। राहुल गांधी ने वो कर दिया जो मोदी 11 वर्षों में नहीं कर पाए। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आजाद भारत में 9 जुलाई 2025 की तारीख आखिर ऐतिहासिक तौर पर क्यों याद रखी जाएगी? आखिर 9 जुलाई को राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया जिसे मोदी के लिए कहा जाता है कि 11 वर्षों में नहीं कर पाए? तो क्या बिहार से राहुल गांधी ने जो हुंकार भरी और देश के 25.5 करोड़ वोटर ने सड़कों पर उतरकर मोदी और चुनाव आयोग को जिस तरीके से घेरा, क्या चुनाव आयोग खुद ब खुद अपना फैसला वापस लेने जा रहा है? आखिर 25 करोड़ वोटर्स ने मोदी के खिलाफ में सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल क्यों किया? और महागठबंधन का बिहार में चक्का जाम से आने वाले दिनों की स्थिति क्या होगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या कल सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई करने जा रहा है, इस जन आंदोलन का कोई असर उस पर दिखेगा? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। आजाद भारत में आजादी के बाद से देश में यह पहला मौका है जब 25.5 करोड़ वोटर्स के आसपास किसी सरकार का घेराव करते थे। इससे पहले आपको याद होगा जब 5 जून 1975 को संपूर्ण क्रांति का ऐलान हुआ, इमरजेंसी लगी और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई। और अब एक बार फिर से 50 वर्षों के बाद एक ऐसी क्रांति देखने को मिली। एक तरफ राहुल तेजस्वी के आह्वान पर बिहार में चक्का जाम, तो दूसरी तरफ पूरे देश में 25 करोड़ वोटर्स ने मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन किया, भारत बंद किया। मगर इसे रोकने के लिए मोदी सरकार समेत बिहार की नीतीश सरकार ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया, मगर रोक नहीं सके। आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हुआ यह चक्का जाम, क्यों भारत बंद का आह्वान, आखिर 25 करोड़ वोटर्स में कौन कौन से वो संगठन थे, सब कुछ बताएंगे। मगर उससे पहले जल्दी से बिहार की बात कर लेते हैं, जहां पर महागठबंधन ने चक्का जाम किया। राहुल गांधी ने जो हुंकार भरी तरीके से सवाल उठाया, वो देश में चर्चा का विषय बन गया। दोस्तों, बिहार में राहुल की इस रैली और महागठबंधन के इस चक्का जाम को रोकने के लिए, फेल करने के लिए सरकार ने हालांकि पूरी ताकत झोंक रखी थी, मगर रोक न सकी। राहुल की अगुवाई में बिहार की जनता ने पटना से दिल्ली के पीएम आवास और चुनाव आयोग को हिला दिया। सरकार का डर देखिए कि सिर्फ पटना में 50 से ज्यादा मजिस्ट्रेट, 50 से ज्यादा 600 से अधिक पुलिसकर्मी सिर्फ पटना में तैनात किए गए। मगर बिहार में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा को लेकर विपक्ष का यह बंद व्यापक रूप से प्रभाव डालता हुआ दिखा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सड़कों पर उतर करके जो अंदाज, जो स्थिति उन्होंने पैदा की, उससे बिहार की जनता एकजुट होती चली गई। यह आंदोलन और तेज होता चला गया। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और राजनीतिक बहस को उजागर करेगा। चूंकि कथित मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत से बिहार में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए SIR के जरिए 20% पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों, मतलब विपक्ष के वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कथित प्रक्रिया के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा बुलाए गए बिहार बंद ने आज 9 जुलाई यानी कि बुधवार को पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद पटना गए, एयरपोर्ट के पास सड़क पर गाड़ी रोकी, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने आयकर गोलंबर से लेकर के मुख्य निर्वाचन कार्यालय तक जबरदस्त विरोध मार्च किया। महागठबंधन का तर्क है कि 11 दस्तावेजों की अनिवार्यता आम गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा बोझ है, जिससे उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। इसे विपक्ष ने वोट बंदी की साजिश बताया। राहुल गांधी ने बिहार में पटना में चक्का जाम करते हुए जो अंदाज अपनाया, जिस तरीके से मोदी और चुनाव आयोग को घेरा, जाहिर तौर पर उसका प्रभाव दिखेगा। राहुल कहते हैं कि आपको याद होगा महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव, आपको याद होगा हरियाणा लोकसभा चुनाव, आपको याद होगा किस तरीके से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाती है। लोकसभा में इंडिया गठबंधन को बम्पर जीत मिलती है, लेकिन 5 महीनों में 40 लाख वोटर, 75 लाख वोटर बढ़ा दिए गए। कैसे हुआ? चुनाव आयोग ने खेल किया। हरियाणा में कैसे हुआ? लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बेहतरीन कामयाबी,
मगर विधानसभा आते आते जबकि सारे एजेंसीज ये दावा करते थे कि साहब इंडिया गठबंधन की सरकार हरियाणा में बन रही है विधानसभा चुनाव में, मगर चुनाव आयोग ने पलट दिया। राहुल कहते हैं कि ये सब कुछ मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग की साजिश है, जो कि विपक्षियों के वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटा करके सत्ता पक्ष के नए वोटर को जोड़ करके 20% का खेल वहीं खत्म कर दिया जाए। ये तो राहुल गांधी ने किया, मगर दूसरी तरफ मोदी सरकार के खिलाफ 25 करोड़ वोटर ने पूरे देश में बंद का आह्वान जिस तरीके से किया था, जिसमें 10 ट्रेड यूनियन शामिल थे, किसान यूनियन शामिल थे, बीजेपी के किसान संघ को छोड़ करके सभी किसान यूनियन उसमें शामिल रहे, मजदूर यूनियन उसमें शामिल रहे, श्रम यूनियन उसमें शामिल रहे। दरअसल जब से मोदी सरकार आई है 11 वर्षों से अब तक एक बार भी श्रम यूनियन के साथ में कोई वार्षिक वार्ता इस सरकार ने किया ही नहीं। आप सोचिए दोस्तों, दरअसल श्रम संगठनों के साथ में सरकार वार्षिक तौर पर हर साल वार्ता करती थी। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार के पहले मनमोहन सरकार में या उससे पहले हर वार्षिक तौर पर हर साल श्रम यूनियन के साथ में केंद्र सरकार वार्ता करती थी, उनकी समस्याओं को सुनती थी, उनको आश्वासन दिया जाता था, उनकी मुश्किलों को दूर किया जाता था। मगर ये सरकार जब से आई है 11 वर्ष हो चुके हैं, एक बार भी वार्षिक वार्ता श्रम संगठनों के साथ में सरकार ने किया नहीं। एक साल पहले 17 सूत्रीय मांगों को लेकर के इन श्रमिक संगठनों ने मोदी सरकार को अपनी मांगें दी, मगर ऐसा लगता है समाधान तो छोड़िए दोस्तों, उसको रद्दी की टोकरी में मोदी सरकार ने डाल दिया हो। मनसुख मांडविया ने उसे आज तक पढ़ा ही नहीं ऐसा लगता है, और इसीलिए सरकार के खिलाफ 25 करोड़ वोटर्स, 25 करोड़ देश की जनता, जिसमें बैंकिंग सेक्टर है, जिसमें बीमा सेक्टर है, जिसमें पोस्ट ऑफिस सेक्टर है, जिसमें किसान संगठनों से जुड़े हुए संगठन हैं, जिसमें ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए संगठन हैं, जिसमें मजदूर संगठन से जुड़े हुए संगठन हैं, यानी कि देश जिन कंधों पर है वो सब के सब सड़कों पर है। पहली बार ऐसा हो रहा, किसी सरकार के खिलाफ आजाद भारत में एक साथ 25 करोड़ जनता स्ट्राइक का आह्वान करें। इंदिरा गांधी के वक्त में हुआ था दोस्तों, जब जॉर्ज फर्नांडिस थे, जब उस वक्त जेपी मूवमेंट चला था, और किस अंदाज में 5 जून की तारीख थी जब संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया गया था, और उसके बाद में इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई थी। आज की डेट में 25 करोड़ लोग अगर देश के, यानी कि जाहिर तौर पर इस बंद में जो आएंगे वो एडल्ट ही होंगे, 18 वर्ष से ऊपर के होंगे, यानी कि वो वोटर भी होंगे। तो 25 करोड़ वोटर अगर किसी सरकार के खिलाफ लामबंद हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। और इन तमाम चीजों के बीच में आक्रोश सीधे मोदी सरकार के खिलाफ। मगर ढिठाई तो देखिए मोदी सरकार की, आप देखिए साहब किस तौर पर इस सरकार के अंदर जो सरकारी नौकरियां थी उनको कैसे संविदा में कन्वर्ट कर दिया गया, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर लोगों को रखा जा रहा है। यह भी लोगों के लिए चिंता का विषय, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल पर रख करके उनको जब चाहे सरकार हटा देती है, उनको न सुविधाएं मिलती, न वो स्थितियां मिलती हैं। किस अंदाज में महंगाई बढ़ी है, किस तरीके से श्रमिकों के श्रम में कटौती की गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट को काटा गया है। आम आदमी परेशान है, चिंतित है, मगर कुछ चंद लोगों को, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश की सारी संपत्ति आ गई है, और जिसका खुलासा खुद मोदी सरकार में मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ राहुल गांधी जो कि बिहार में महागठबंधन के साथ में चक्का जाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ 25 करोड़ जनता मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। यानी कि महंगाई, बेरोजगारी, जनता की मुश्किलें, किसानों की मुश्किलें, महिलाओं की मुश्किलें, श्रमिकों की मुश्किलें, और दूसरी तरफ वोटर की मुश्किलें, सब कुछ एक साथ मिलकर के करीब 25.5 करोड़ लोगों ने मोदी सरकार को एक आईना दिखाने का काम किया है। राहुल गांधी ने चेता दिया कि साहब ये स्थिति मोदी सरकार की इस ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाली है। तो फिर एक ऐसी स्थिति जहां पर सरकार इस बंद और इस चक्का जाम को रोकने की पूर्ण तौर पर कोशिश करके देख चुकी है, मगर सफल नहीं हुई। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि कैसे इस भारत बंद को, कैसे बिहार में महागठबंधन के चक्का जाम को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन देश की जनता ने अपनी मुश्किलों को लेकर के अब आर पार की लड़ाई का आह्वान किया है। ऐसी स्थिति में इंतजार करना होगा मोदी सरकार पर इसका प्रभाव कैसा पड़ता है, क्योंकि दोस्तों
भक्त भी, अंधभक्त भी ये कहने लगे हैं कि साहब मुश्किल दौर से देश गुजर रहा है, मुश्किल में हम हैं, हम जनता है, परेशानी में हर सेक्टर है इस वक्त, लेकिन वोट मोदी को देते आए हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से सीज फायर करके मोदी सरकार ने उसे रुकवाया, उसके बाद में देश का परसेप्शन थोड़ा तो बदला है। ऐसे में लोग जानने की कोशिश भी कर रहे हैं और इसीलिए महागठबंधन के चक्का जाम, राहुल गांधी के आह्वान और 25 करोड़ वोटर्स का भारत बंद करना, सड़कों पर उतरना मोदी सरकार को हिला रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रभाव को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।